गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? किसी भी सीरीज़ में द सीरीज इन विच एवरी टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म्स बाय द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई सीरीज़ लेते हैं, कोई सीरीज़ सपोज मैंने लिया है T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn+1। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है कि अगर आपने T2 सेलेक्ट किया है, T2 के प्रीसीडिंग वाला जो टर्म है उनका जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। सपोज T2/T1 इज इक्वल्स टू T3/T2 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, जो कांस्टेंट है, रेशियो जो है वो इक्वल आना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हैं क्या, टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। कुछ ऐसे टर्म्स को आप मल्टीप्लाइंग करेंगे जिन प्रीवियस टर्म से, जो कि एक फिक्स्ड नंबर मिलता है। फिक्स्ड नंबर मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो रेशियो आएगा वो एक फिक्स्ड नंबर होगा। इट्स कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द डिफाइंड नंबर इज मल्टीप्लाइंग इज कॉल्ड अ कॉमन रेशियो, एंड इसको कॉमन रेशियो या फिर ज्योमेट्रिक रेशियो भी बोल सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब ये सीरीज क्या होगी जीपी में? ए इज अ फर्स्ट नंबर, ए प्लस ए आर स्क्वायर। अब इसका हम लोग कॉमन रेशियो निकाल के देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज ए, देन सेकेंड टर्म इज ए आर। सो ए आर अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर। कैंसिल करेंगे, इसमें क्या बचेगा? ए कैंसिल हुआ, आर बचा। कॉमन रेशियो इसमें ए कैंसिल हुआ, आर कैंसिल हुआ, आर बचा। एज इट इज जितने भी टर्म्स होंगे उसके प्रीवियस टर्म से आप डिवाइड करेंगे, उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। इट्स कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द nth term of GP is also called the general terms of series is in the represent by, इसके general terms of series को represent करते हैं Tn से। Tn is equals to AR to the power n-। नाउ अब हम लोग देख चुके हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी सीरीज़ क्या होता है, इसका nth टर्म क्या होता है, इसमें रेशियो, दोनों के रेशियो को जो सेम है, सारे टर्म्स के रेशियो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड आउट द 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज दी हुई है 2, 6, 18, 54। इसका 8th टर्म फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन करेंगे पहले। द गिवन सीरीज is in GP. The given series is in GP is 2, 6, 18 and 54. Now the ratio is, now the common ratio बोलेंगे या फिर ratio is, कॉमन रेशियो क्या होगा? सेकेंड टर्म आपका क्या है चेक कर लेते हैं। 2/6/2, देन 18/6, देन 54/18। 2 3 6, 18, देन कॉमन रेशियो आप देख पा रहे हैं, कॉमन रेशियो सभी का 3 है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कॉमन रेशियो क्या है? R इक्वल्स टू, कॉमन रेशियो R इक्वल्स टू 6/2 इज इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकेंड टर्म इज 16। रेशियो मिल गया, सेकेंड टर्म की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म मिल गया। सो फाइंड क्या करना है? 8th टर्म। क्वेश्चन में बोला है 8th टर्म फाइंड करने के लिए। सो 8th टर्म दैट मीन्स T8 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसको अपन डिनोट करते हैं Tn से। अब n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। देन T8 इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलता है A R to the power n-1। सो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। क्या अपने पास है? A R की वैल्यू, n की वैल्यू 8-1, A की वैल्यू क्या है? 2 एंड 2 R की वैल्यू 3 to the power 8-1, 2 into 3 to the power 7, दैट मीन्स 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 1 2 3 4 5 6, देन 7। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा 4347, 4374। दिस इज अ 8th वैल्यू ऑफ जीपी सीरीज। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द सीरीज 1/4 -1/2 1 देन इज -128। दैट मीन्स ये पूछ रहा है कि जो ये -128 है वो कौन से टर्म्स की सीरीज़ है। जो -128 है वो कौन से टर्म्स की सीरीज़ है जिसको अपने वो फाइंड करना है।
ठीक है, कौन सा टर्म, 8th 9th 10th कौन सा टर्म है उसको फाइंड करना है। तो ये भी अपन जीपी के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। इसमें मुझे क्या क्या पता है, ए पता है, हम लोग कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, क्या होगा। तो सॉल्यूशन इज फर्स्टली द गिवन सीरीज इज द गिवन सीरीज 1/4 -1/2 1 and so on. Okay, now is in GP, is in GP. So the common ratio is R equals to, सेकेंड टर्म क्या है, -1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। ये ऐसे चेक करते हैं, -1/2 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, दैट मीन्स 2 2s 4, सो कॉमन रेशियो इज -2। और एक बार चेक कर लेते हैं, सेकेंड वाले टर्म्स को भी चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई -1/2, सो 1 इंटू -2/1, दैट मीन्स -2। सेकेंड वाले टर्म्स का भी सेम आ रहा है ये, तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, -2। ओके, नाउ द फर्स्ट टर्म is a equals to 1/4, okay, and common ratio is -2. So the nth term is -124 जो कि 128 जो कि मुझे गिवन है। अब ये nth टर्म कौन सा nth टर्म है ये फाइंड करना है। दैट मीन मुझे क्या पता है, Tn इक्वल्स टू -128 गिवन है। सो फॉर्मूला ऑफ T1 a r⁻n - इक्वल्स टू -128। a की वैल्यू क्या है, 1/4, r की वैल्यू -2n - 1। n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है। सो -2n - 1, 4 यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -128 इंटू 4, दैट मीन्स -2n - 1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5.2, देन -2n - 1। इसको आप एलसीएम इसका निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने पे क्या आएगा, एलसीएम निकाल के देख लेते हैं हम लोग इसका। 5.2 का एलसीएम, 5.2 का एलसीएम निकालते हैं। 5.2 का एलसीएम 2 2s 4, 2 5s 10, 2 6s 12, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 8s 16, 2 6s 12, 2 4s 8, 3 2, 2 1s 2, 2 6s 12, 2 8s 16, 2 4s 8, 2 2s 4, then 2 1s 2। सो कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, माइनस, आप इसको एक्सपेंड करेंगे -2 ओके। सो अब यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, हम जानते हैं, वी नो दैट बेस अगर सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। ओके, तो बेस सेम है, -2 है, सो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स n - 1 इक्वल्स टू 9, सो n इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स द 10th टर्म ऑफ GP, that 10th term is GP is -128। 10th term of GP is -128, ये फाइनल आंसर है। ओके, now the third question is 5th and 8th term of GP is 48 and -384 respectively, then find the 10th term। बोला है क्वेश्चन में कि 5th टर्म जो है 48 है, देन 8th टर्म जो है -384 है। इन दोनों को सॉल्व करके मुझे a निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, रेशियो r निकालना है, कॉमन रेशियो, देन 10th टर्म फाइंड करना है। सो स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्टली वी टेक फर्स्ट टर्म, दैट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 8, देन कॉमन रेशियो इक्वल्स टू r। सो according to question क्या बोलता है कि 5th टर्म ऑफ GP इज इक्वल्स टू a, 5th टर्म ऑफ GP इक्वल्स टू ARn - 1
इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 48. ओके, सो ए आर टू द पावर 5 इक्वल्स टू 48. दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन. नाउ द सेकेंड इज and 8th term of GP is equals to 8th term of GP equals to minus 384. So minus 384. Okay, sorry. 8th term of GP is A R n minus 1. That means A R 8 minus 1 equals to minus 384. Then A R to the power 7 equals to minus 384. This is a second equation. Now solving first and second equation, मुझे A की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है. ए आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई ए आर टू द पावर 5 इक्वल्स टू माइनस 348 डिवाइड बाई 48. ओके, सो कैंसल आर टू द पावर 2 3. सो आर टू द पावर 4 कैंसिल हुआ, आर टू द पावर 7 3 बचा. दैट मीन्स आर क्यूब इक्वल्स टू 48 में कितने टाइम्स 348 कैंसिल होगा, सो 8 टाइम्स आर क्यूब इक्वल्स टू 8. देन आर क्यूब इक्वल्स टू 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, सो आर क्यूब इक्वल्स टू माइनस 2 की पावर 3. दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या है, इसमें पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा. सो आर इक्वल्स टू माइनस 2. देन मेरा कॉमन रेशियो क्या है, माइनस 2 है. अब कॉमन रेशियो से आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे. सो पुट आर इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 1 क्या है आपका, ए आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 48. दैट मीन्स इक्वेशन 1 में पुट कर देते ए आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 48. सो ए देन माइनस 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 48. सो ए इंटू 2 टू द पावर 4 इज 16. 2 टू द 4 टू द 16. देन माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. 16 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. 16 3 सा 48. सो फर्स्ट टर्म इज 3. First term is 3. Now the 10th term of GP. Now the 10th term of GP is T10. किससे डिनोट करते हैं उसको, T10 से. T10 की वैल्यू क्या है, T10 इक्वल्स टू A R टू द पावर n माइनस 1. देन ए आर टू द पावर n माइनस 1. ए की वैल्यू क्या है 3 जो कि हम अभी निकाले हैं, और आर की वैल्यू क्या है माइनस 2 की पावर n माइनस 1. एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू मुझे बोली गई है 10 रखने के लिए. 3 इंटू माइनस 2 की पावर 10 माइनस 1. सो 3 इंटू माइनस 2 की पावर 10 माइनस 1 इज 9. सो 3 इंटू माइनस 2 की पावर 9. दैट मीन्स अभी ऊपर मैंने सॉल्व किया था, एलसीएम लिया था. 2 की पावर 9 इज 512. ओके, तो 2 की पावर 9 क्या होगा 512. सो माइनस 512 मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. सो माइनस 1536. दिस इज अ 10th वैल्यू ऑफ जीपी. दिस इज अ 10th वैल्यू ऑफ जीपी. सो इसमें हम लोग ने क्या देखा है, सबसे पहले जीपी का डेफिनेशन देखा है, फिर एक क्वेश्चन जिसमें नॉर्मली कोई भी टर्म्स फाइंड करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है. देन सेकंड क्वेश्चन इज लास्ट टर्म दिया हुआ है, वो टर्म कौन से nth टर्म का टर्म है वो फाइंड करना है.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें हम लोग ने देखा था कि टर्म्स डिवाइडेड थे, फिफ्थ टर्म इज दिस, देन एट्थ टर्म इज दिस, देन उसमें से ए एंड जीपी, जीपी में ए या आर फाइंड करके टेंथ टर्म फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।